नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। रामगढ़ में हो रही है सरसों की खरीद, केंद्र पर किसानों के लिए नहीं है मूलभूत सुविधाएं। खेड़ी में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एडवोकेट्स एवं न्यायिक कार्मिकों का फूटा गुस्सा, मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर कोतवाली पुलिस ने चाकू लेकर धमकाने के आरोप में किया गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ जारी। एमआईए में निर्माणाधीन कंपनी में कंप्रेसर सिलेंडर फटा, दीवार गिरी, श्रमिक हुआ घायल। केंद्रीय विद्यालय में हुआ 54वीं खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। प्रतियोगिता में 14 वर्ष व 17 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी लेंगे भाग। ढकवासन माता मंदिर के पीछे लगी भीषण आग, दमकलों ने बड़ी मशक्कत से पाया आग पर काबू। शीलगांव में बड़ा हादसा टला, गांव के बीचों बीच 11,000 की हाई टेंशन लाइन गिरी। गांव बेंगनहेड़ी में पानी भरने के विवाद में दंपति पर हमला कर किया घायल, हमले में 8 साल की बेटी को भी लगी चोट। करनी माता सागर के पास मादा टाइगर की रोमांचक रही मौजूदगी, पर्यटकों में बढ़ी उत्सुकता। जुड़वा बेटियों सहित पत्नी को रोड पर छोड़ गया पति, एक बेटी को चारपाई से भी फेंका। और अब खबरें विस्तार से। निशा होम केयर के 19 वर्ष होने के उपलक्ष्य में सुबह भगवान श्री गणेश बाबा श्याम और सभी भगवानों की पूजा अर्चना ऑफिस में की। श्री वृंदावन निकुंज कृष्णाचार्य महाराज जी द्वारा श्री धाम वृंदावन वालों के द्वारा ऑफिस में पूजा अर्चना की गई। 20 जुलाई तक सभी सीनियर और सभी महिलाओं को जिन्होंने निशा होम केयर में सेवाएं दी हैं, जिनका जुलाई में सम्मान किया जाएगा। सभी अधिकारियों द्वारा ऑफिस की पूजा अर्चना की। निशा सैनी के द्वारा सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। निशा होम केयर डायरेक्टर निशा सैनी देश विदेश में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। निशा होम केयर डायरेक्टर निशा सैनी ने अलवर शहर के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए हैं, जिसमें बॉलीवुड के एक्टर द्वारा डायरेक्टर निशा सैनी को भी सम्मानित किया गया है। निशा सैनी इस गर्मी के पूरे समय पर भी पानी की ठंडी प्याऊ 24 घंटे लगातार लगती है। जगन्नाथ जी का मेला जब तक चलेगा तब तक निशा होम केयर निशा सैनी के द्वारा इस गर्मी पर ठंडा पानी और शरबत निःशुल्क पिलाया जा रहा है। नमस्ते, मैं निशा होम केयर सोसाइटी की तरफ से हिमांशी सैनी आपको बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूँगी कि आज निशा होम केयर को 19 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आप सभी के सहयोग से एवं सभी के आशीर्वाद से निशा होम केयर ने इन 19 सालों में बहुत ऊंचाइयां हासिल करी है एवं आप सभी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें एवं गरीब लोगों का सहयोग करते रहें। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 54वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में 14 वर्ष व 17 वर्ष आयु वर्ग खो खो खेलकूद प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाना है। प्रतियोगिता का प्रारंभ रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। इस अवसर पर लेखराम सैनी प्राचार्य पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में रामलाल मीणा खेल शिक्षक व कार्यक्रम संयोजक पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर ने मुख्य अतिथि का औपचारिक स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना, स्वागत गीत व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। तदुपरांत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा केवीएस ध्वजारोहण किया गया एवं विद्यार्थियों द्वारा खेल शपथ ली गई।
शहर के बुधविहार इलाके में स्थित रजवट के जंगल में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग करीब दोपहर 12 बजे लगी, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई और दमकल को सूचना दी गई। प्रत्यक्षदर्शी रोहिताश चौधरी ने बताया कि आग लगने के तुरंत बाद पुलिस पहुंची, लेकिन दमकल की गाड़ी आने में थोड़ी देरी हुई। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से आग भड़क उठी। जंगल में सूखी घास और बिलायती पेड़ों की भरमार होने के कारण आग तेजी से फैली। स्थानीय 9 वर्षीय छात्रा हिमांशी ने बताया कि आग बुझाने के लिए केवल एक ही दमकल गाड़ी आई थी, जिसका पानी खत्म हो जाने के बाद वह लौट गई और दोबारा नहीं आई। इसके बाद आग फिर से फैल गई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। धुएं का गुबार बुधविहार कॉलोनी तक पहुंच गया, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हुई। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। प्रशासन की ओर से आग की जांच की जा रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई और प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। रात करीब लगी है, उसके बाद से लगी जा रही है। फायर ब्रिगेड भी बहुत देर में आए हैं। बहुत देर में आई है। बुझाने की कोशिश की गई है। कोशिश तो की गई है, पर अब इतना भपका है तो कौन तो कहाँ होगी। क्या नाम है बेटा? मानसी चौधरी। ओके। 12 बजे के करीब यहाँ आग लगी थी और अचानक बहुत धुआं हो गया था चारों तरफ, जैसा आपको माहौल दिख ही रहा है। और बुधविहार और पहाड़ के जो बीच में जो छोटा सा क्षेत्र है, ये रजोट का है। बताते हैं कि फौजियों का है, ऐसा ग्राउंड ऐसे कुछ बोलते हैं। यहाँ 12 बजे से आग लगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से 3-4 हेड कांस्टेबल या 1-2 कांस्टेबल भी आए थे और दमकल की गाड़ी आई थी एक, उससे काबू हो नहीं पाया। दोबारा गाड़ी गई, फिर पानी लेके आई, फिर काबू नहीं हो पाया। ये बढ़ती जा रही है। अब कुछ सब चले गए। अब तो चलेगी, लेकिन यहाँ माहौल ऐसा है कि और आगे धुआं या फिर पॉल्यूशन ज्यादा है और इधर की साइड आगे बढ़ेगी, खतरा ही खतरा है, क्योंकि जंगल ज्यादा है, सूखी लकड़ी पड़ी है, उधर घास है और बीच का क्षेत्र। पूरी तरह से आग नहीं बुझी है ना? पूरी तरह से आग नहीं बुझी। और प्रशासन लौट गया? प्रशासन लौट गई, कांस्टेबल तो है, लेकिन अभी तक बुझाने वाले चले गए ना? बुझाने वाले। ठीक। क्रय विक्रय सहकारी समिति रामगढ़ में गत वर्ष की सरसों खरीद में मिली नकली सरसों के घोटाले तथा जीएसटी के इश्यू के चलते इस बार रामगढ़ क्रय विक्रय खरीद को सेंटर नहीं बनाया गया, जिसके चलते क्रय विक्रय गोविंदगढ़ के जरिए रामगढ़ में सरसों खरीदी हो रही है। सरकारी खरीद केंद्र रामगढ़ कस्बे के फाटक के समीप स्थित लाल कोठी मैदान में चल रही है। बुधवार को केंद्र पर सरसों खरीद की सुध लेने वाले जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी कोई भी मौजूद नहीं रहा। अन्नदाता किसान सुबह से शाम तक परेशान होते रहे। मौके पर केवल मजदूर वर्ग रहा, जबकि किसान सुबह 7 बजे से सरसों तुलवाने के लिए अपना नंबर लगवाने के लिए केंद्र पर पहुंच गए थे। यहां पर मैदान में किसानों द्वारा ट्रैक्टरों के जरिए लाई गई सरसों की उपज मैदान में अपनी अपनी जगह बनाकर डालकर इधर उधर छाया में अधिकारियों के आने का इंतजार करते रहे, जबकि कुछ दिन पहले तुली हुई सरसों बोरी खुले में ही पड़ी हुई थी। इसके लिए कोई गोदाम, तिरपाल आदि की व्यवस्था आपातकालीन स्थिति को देखते हुए भी नहीं रखी गई थी। जब जिम्मेदारों को इस समस्या से अवगत करवाया गया तो उन्होंने बारदाना खत्म होने की बात कहकर जल्द बारदाना आने पर खरीद चालू करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देशित करने की बात कही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों पर हमला कर हत्या करने का पूरे प्रदेश भर में रोष और आक्रोश व्याप्त है। आज खेड़ली मंडी मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव जिंदाल के नेतृत्व में न्यायिक कर्मियों ने एवं खेड़ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन सिंह मीणा के नेतृत्व में सभी एडवोकेट ने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा तथा पाकिस्तान के इशारे पर हुए इस आतंकवादी हमले को कायरतापूर्ण कार्रवाई बताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की तथा एडवोकेट्स ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पहलगाम में जो घटना हुई है उसको लेकर आज माननीय न्यायाधीश महोदय और आप एडवोकेट्स ने उनको नमन करने के लिए 2 मिनट का मौन रखा है। इस संबंध में क्या कहना है? सभी अधिवक्तागण व न्यायिक प्रणाली सभी इसी दुखद घटना से बहुत दुखी है। आहत है। दिनांक 22/4/2025 को जो दुखद घटना पर्यटकों के साथ जो घटना की गई है, निहत्थे पर्यटक मारे गए हैं, 26 की जिसकी मौत हो चुकी है, वो देश के लिए बहुत ही हानि हुई है। और सभी हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि आतंकवादियों को शीघ्र से गिरफ्तार किया जाए और उनको शूट किया जाए। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो ये दुखद घटना हुई है, पूरा देश इससे स्तब्ध है और इस तरह का जो अमानवीय जो कृत्य आतंकवादियों द्वारा किया गया है, इससे अधिवक्ता संघ खेड़ली
में रोष व्याप्त है और उन्होंने आज इस तरह से आज जो भी जिन लोगों की मृत्यु हुई है 2 मिनट का मौन धारण करके उनकी आत्मा को शांति के लिए ये गोष्ठी आयोजित की है और सभी से यही निवेदन है कि इस समय देश एकजुट रहे और इस तरह की घटनाओं का विरोध पुरजोर तरीके से सार्वजनिक मंच पर हो चाहे निजी तौर पर किया जावे और जो भी देश हित में जो भी खेलड़ी बार संघ से और खेलड़ी न्यायालय परिसर से जो भी मदद होगी वो हम सब करने को तैयार हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू लेकर लोगों को धमकाने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के कब्जे से चाकू बरामद किया है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक कन्हैया लाल ने बताया कि अखेपुरा मोहल्ला निवासी नकुल चावरिया हाथ में चाकू लेकर करनी माता मंदिर रोड पर खड़ा होकर लोगों को धमका रहा था। इस मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाने से पुलिस जाब्ता मौके के लिए रवाना हुआ, जहाँ कोतवाली पुलिस को देख युवक हाथ में चाकू लेकर इधर उधर भागने लगा, जिसको पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर पकड़ा और उसके कब्जे से पुलिस ने चाकू बरामद किया। आर्म्स एक्ट की धाराओं में आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसका थाने पर रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। पकड़ा गया युवक नकुल चावरिया नशे का आदी है और चाकू लेकर लोगों को धमकाता है। अखेपुरा मोहल्ले का एक लड़का एक चाकू लेकर पुराना जो रास्ता है करनी माता मंदिर का, उस रास्ते पर घूम रहा था और आने जाने वालों को धमका रहा था। लोगों से इतला मिली कि वो लड़का आने जाने वालों को कोई गंभीर चोट कारिज करने की फिराक में है। इस इतला पर मैं जाब्ता मौके पर पहुंचे। शख्स नकुल चावरिया पुत्र संदीप चावरिया निवासी अखेपुरा उम्र करीब 19 वर्ष को एक चाकू के साथ 4/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। किस तरह का आरोपी है ये? क्या है? मुलजिम का पूर्व सजाया भी रिकॉर्ड रहा है, जिसके संबंध में जांच जारी है। चाकू लेके घूम रहा था, डरा रहा था लोगों को? चाकू लेके घूम रहा था। कई लोगों को इसने धमकाया है, जो पूर्व से भी थाने पर इसके खिलाफ काफी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। आज दिन में भी काफी संख्या में लोग थाना कोतवाली पर पहुंचे थे। इस संबंध में जांच जारी है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली है और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहाँ पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहाँ मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहाँ मिल रही है, और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। MIA स्थित निर्माणाधीन पॉलीशॉल कंपनी में कंप्रेशर सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। इससे निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार टूट गई और कंप्रेशर के टुकड़े टुकड़े होकर दूर जा गिरे। घटना में श्रमिक आसमदीन खान निवासी सामोला घायल हो गया। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद MIA थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी अजीत सिंह बरसरा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पुट्टी बनाने वाली पॉलीशॉल फैक्ट्री का निर्माण कार्य चल रहा है। फैक्ट्री परिसर में एक टीन शेड के नीचे कंप्रेशर सिलेंडर रखा था, जो अचानक फट गया। हादसे के दौरान श्रमिक आसमदीन को हल्की चोट लगी है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिवली योग प्रशिक्षक दुष्यंत कुमार द्वारा योगाभ्यास कराया गया। योग सत्र में अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम के बाद सूर्य नमस्कार, चक्रासन, हलासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, शलभासन, वज्रासन आदि आसनों का अभ्यास कराते हुए कहा कि योग एक जीवन दर्शन है, योग आत्मानुशासन है, योग एक जीवन पद्धति है, योग व्याधि मुक्त व समाधि युक्त जीवन की संकल्पना है। योग आत्मोपचार एवं आत्मदर्शन की श्रेष्ठ आध्यात्मिक विद्या है। योग व्यक्ति को वामन से विराट बनाने की या समग्र रूप से स्वयं को रूपांतरित एवं विकसित करने की आध्यात्मिक विद्या है। योग मात्र एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं है, अपितु योग का प्रयोग परिणामों पर आधारित एक ऐसा प्रमाण है जो व्यक्ति को निर्मूल करता है। अतः यह एक ऐसा संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है जो केवल शारीरिक रोगों का ही नहीं बल्कि मानसिक रोगों का भी निवारण करता है। योग एलोपैथी की तरह कोई लाक्षणिक चिकित्सा नहीं, अपितु ये रोगों के मूल कारण को दूर कर हमें भीतर से स्वस्थता प्रदान करता है। योग को मात्र एक व्यायाम की तरह देखना या वर्ग विशेष की पूजा पाठ की एक पद्धति की तरह देखना संकीर्णतापूर्ण अविवेकी दृष्टिकोण है। स्वार्थ, आग्रह, अज्ञान एवं अहंकार से ऊपर उठकर योग को हमें एक संपूर्ण विज्ञान के रूप में देखना चाहिए। योगी की पौराणिक मान्यता है कि इससे अष्टचक्र जागृत होते हैं एवं प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से जन्म जन्मांतर के संचित अशुभ संस्कार व पाप परीक्षण होते हैं। योग प्रशिक्षक ने योग सत्र में योग के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग से जीवन का सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, व्यक्तिक निर्माण, क्लेशों की निवृत्ति, तापों की निवृत्ति, दिव्यता की प्राप्ति, व्यवहार एवं चरित्र की शुद्धि आदि तत्वों की प्राप्ति होती है। योग सत्र में नीम, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, तुलसी, हल्दी, वीट ग्रास में विद्यमान औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान की। इसलिए हमें नियमित रूप से योग कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की प्रेरणा स्वतः ही योग से मिल जाती है। भीषण गर्मी के इस दौर में लगातार आग लगने का सिलसिला जारी है। गुरुवार दोपहर मुंडावर उपखंड के गांव ततारपुर स्थित ढकवासन माता मंदिर के पीछे जंगल में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में काफी दूरी में फैली वनस्पति जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ततारपुर सरपंच संतोष बिल्लू यादव व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर के समय अचानक जंगल में धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने तुरंत ग्राम पंचायत और दमकल विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलते ही नगर खैरतल व किशनगढ़ बास की फायर ब्रिगेड टीम दमकल वाहन के साथ घटनास्थल पर पहुंची व करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग को बुझाने के लिए पानी के साथ साथ मिट्टी का भी प्रयोग किया गया ताकि आग की लपटें अन्य हिस्सों में न फैल सकें। मुंडावर उपखंड के अंतर्गत आने वाले शील गांव में बुधवार तड़के करीब 3 बजे एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। गांव के मुख्य मार्ग से गुजरने वाली 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन अचानक टूटकर गिर गई। इसके साथ ही विद्युत की टंकी और कई खंभे भी धराशायी हो गए। करंट दौड़ने से कुछ घरों में आग लगने की स्थिति भी पैदा हो गई, लेकिन सौभाग्यवश कोई जनहानि नहीं हुई। ये पहली बार नहीं है जब इस हाई टेंशन लाइन ने खतरा पैदा किया हो। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व में भी कई बार ये लाइन टूट चुकी है, जिससे गांव के अंदर आग लगने जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद विद्युत विभाग की नींद नहीं टूटी है। ग्रामवासियों ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में 2 बार लिखित में समस्या की जानकारी दी थी। इसके अलावा 31 जनवरी 2025 को सरपंच और एमपीएस के माध्यम से भी विभाग को लिखित सूचना दी गई थी, लेकिन मामला अब तक ठंडे बस्ते में है। गांव के लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या विभाग किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? दिन में यदि यह हादसा होता तो गंभीर जनहानि हो सकती थी। रात का सन्नाटा ही इस बार फिर जान बचाने वाला साबित हुआ। अब देखना यह है कि क्या विभाग चेतता है या फिर ग्रामीणों की जान खतरे में डालते हुए किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करता रहेगा। क्या नाम है आपका? चंदगिराम। क्या मामला है? जी, हमारे गांव के बीचों बीच 11,000 की लाइन जा रही, सिंगल फेज का तार जा रहा है, जो कि पूरा गांव में सप्लाई हो रही है। तो इसका तार कम से कम ना तो 3-4 दफे रात को टूट गया। आज भी रात को 3 बजे तार टूट के पड़ गया। 11,000 का टंकी टूट गई, 2-3 खंभे पड़ गए। और ऐसा है कि रात का टाइम में पड़ती है तो कोई होने से बच गई। हमें ये सोचते हैं, इसकी शिकायत हमें 2-3 बार लिखित कैंपों में भी दे दी। हम ये चाहते हैं कि हमारा गाँव में इस तार को हटाया जाए और केबल डाली जाए। रही दूसरी बात, हम बार बार बिजली विभाग से ये निवेदन करते हैं कि जी हमारा गांव में अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कोई दिन बड़ा हादसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हाथ पे हाथ धो बैठ जाएंगे रो के।
अजी दूसरी बात ये रही, जब भी कभी तार टूटते हैं हमारे कूलर पंखे सब जल जाते हैं, घरों में करंट आ जाता है। हम बार बार यही फरियाद करते हैं। हम तो बिजली विभाग से ये निवेदन है कि हमारा गांव में 11,000 के तार के बजाय आर्मर लाइन डाल दी जाए, जो कि हम गरीब मेघवाड़ा का बचाव हो सके। तिजारा क्षेत्र के जयरोली थाना अंतर्गत स्थानीय गांव बेंगनहेड़ी में पानी भरने के लिए विवाद को लेकर परिवार के ही एक पति पत्नी और एक 8 साल की बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दंपति को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में रेफर किया गया है। तिजारा थाना क्षेत्र के जयरोली थाना अंतर्गत गांव बेंगनहेड़ी निवासी अफजल और उसकी पत्नी मेमुना पर अफजल के चाचा सहित करीब आधा दर्जन लोगों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया, जिसमें अफजल और मेमुना के सर पर कुल्हाड़ी से वार कर लहूलुहान कर दिया। वहीं 8 साल की अफजल की बेटी नमीरा को भी चोट आई है। पहले पेड़ काटने को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है, जिसके चलते पानी का पाइप लगाने के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। मेरा नाम अफजल हुसैन, गांव बेंगनहेड़ी। मैं गाड़ी पे जा रहा था, मेरी वाइफ पानी भर रही थी, इसके पीछे से चांटा मारा उसने। कोई बात नहीं थी मेरी उसकी। फिर मैं इसके पास भागा तो मेरे मार दे पीछे से चांटिया। मेरे काका ने पकड़ा था, मैं हारून ने। इस बात को लेके मारपीट की थी। पानी के ऊपर पानी का बोला था मैंने कि 2 बाल्टी भर लेने तो मेरा। मैंने कि कोई बात ना भाई, जब भर लीजिए अपना। जब उसने इतना बोल के मादर चोद मैं तेरे को अभी पिलाऊंगा, मुझे पता नहीं था वो भाई। और परिवार की है क्या? मेरा खास चाचा, मेरा अयूब। हाँ, और एक सोहिल है उसका लड़का, एक हारून है, उसने मेरी कोड़ी भर के नहीं पिटवाया। एक राहुल था। कितने लोग थे टोटल? 4 लोग थे, हम 2 बंदे थे। ये तो रो गए थे पहले। आपके पहले कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, यही मारी थी पहले। ये मारी थी पहले। फिर मैंने बोला मैंने कि ना चाचा है, कोई बात ना, मैंने कि हो जान दे। फिर भी अब उसने धोखा से मारा। पहले इनका मशवरा, लेडीज अपने घर वाले और बेटी पहले ही भेज दी इसने गांव में। अब इसने तुम्हें धोखा से मारा था। रिपोर्ट दर्ज करा दी। बालाकिला बफर जोन में स्थित करनी माता मंदिर के समीप करनी सागर के आसपास इन दिनों एक मादा टाइगर की लगातार मौजूदगी ने पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों के बीच खासा उत्साह जगा दिया है। सोमवार से अब तक ये टाइग्रेस 3 बार देखी जा चुकी है, जबकि बुधवार दोपहर भी ये पर्यटकों को नजर आई। स्थानीय टूरिस्ट गाइड सतीश सोनी और प्रदीप चौहान के अनुसार टाइग्रेस को रोज सुबह और शाम के समय सक्रिय रूप से करनी सागर के आसपास देखा गया है। ये पहली बार है जब इस क्षेत्र में किसी टाइग्रेस की इतनी नजदीकी और स्पष्ट साइटिंग हुई है। इस अप्रत्याशित उपस्थिति से वन विभाग भी सतर्क हो गया है। सुरक्षा के लिहाज से इलाके की निगरानी बढ़ा दी गई है और पर्यटकों को टाइग्रेस से सुरक्षित दूरी बनाकर उसे देखने की सलाह दी जा रही है। विभाग द्वारा टाइग्रेस की मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है और उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। ये दृश्य जहां रोमांच पैदा करता है, वहीं ये भी दर्शाता है कि संरक्षित क्षेत्र अब वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बनते जा रहे हैं। प्रदीप चौहान है, मैं यहाँ पर नेचर गाइड हूँ। इस समय जो टूरिस्ट आ रहे हैं किस तरह के आ रहे हैं और कैसा चल रहा है? इस टाइम टूरिस्ट क्या मतलब टाइगर की साइटिंग हो रही है डेली की डेली, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या भी थोड़ी सी बढ़ी है। उसकी वजह से 2302 जो ST अपना टाइगर है वो दिखाई दे रही है इस टाइम। कौन सी जगह दिखाई अपने ये करनी जो वो है सागर, उसके अंदर वो दिखाई दे रही है। ये हमारे सतीश भैया हैं, ये भी नेचर गाइड है और हम दोनों ही दिखा के लाए थे टाइगर। 2 जिप्सी को हमने फिलहाल अभी सोमवार को साइटिंग कराई थी। इसमें ST31 जो फीमेल टाइग्रेस है उसका मूवमेंट फिलहाल अभी 7-8 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है। कंटिन्यू टाइगर दिख रहा है और साइटिंग भी कंटिन्यू हो रही है। सुबह शाम दोपहर में जब भी लगता है मूवमेंट हो जाता है तो साइटिंग हो जाती है। टूरिस्ट को बढ़ावा? हाँ, टूरिस्ट को बढ़ावा दे रही। फिलहाल गर्मी हो सकता है ये साइटिंग प्रॉपर चलती रहे और टूरिस्ट को प्लस ये यहाँ का जो टूरिज्म है आगे अगले प्लेस होता रहे जिससे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम।
सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मालाखेड़ा के निकट मोरेड़ा गांव के युवक अपनी 2 जुड़वा नवजात बेटियों सहित पत्नी को रोड पर छोड़कर चला गया। पहले घर में नवजात को चारपाई से नीचे फेंका, फिर भी वह बच गई। उसके बाद पत्नी को बेटियों को जन्म देने की सजा देते हुए उसे घर से बाहर कर दिया। अब दोनों नवजात अलवर के शिशु अस्पताल में भर्ती हैं। महिला का पिहर अलवर शहर में दिल्ली दरवाजा गंगा मंदिर के पास है, जिसके माता पिता नहीं है। 2020 में दादी ने ही शादी की थी। बेटियों को शिशु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला के पति का नाम समय सिंह है, जो मालाखेड़ा के मोरेड़ा गांव का है। माँ बाप पहले से ही नहीं है। महिला का चाचा इस्माइलपुर गांव में रहता है। शादी भी दादी ने की थी। बुआ तुलेड़ा में है। अब अस्पताल में दादी व बुआ साथ है। अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि नवजात को बाहरी चोट नहीं है, अंदरूनी चोट होगी तो जांच में सामने आएगा। महिला के परिचित तुलेड़ा निवासी जगदीश जाटव ने बताया कि सदर थाना पुलिस को शिकायत दी गई है। जी मामला क्या है पूरा? ये हमारे रिश्तेदार हैं, प्रिया है। ये मालाखेड़ा के पास मोरेड़ा गांव है। इसके पति ने उसके 2 बच्चे इनको रख लिया और जब 2 लड़की जुड़वा हुई, इनका तुलेड़ा बाईपास रोड पीट पाट के चला गया। भाई मेरे बस की नहीं लड़की पालना, तू जाने रही लड़की जाने। और उस लड़की के साथ वो घेर वाले अत्याचार करते। बच्चियों के होने के बाद बच्चे होने के बाद में लड़की को तो तू ही पाले, मेरे बस की नहीं थी। दोनों जुड़वा हुई हैं? दोनों जुड़वा बच्चे हैं और सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और दोनों बच्ची बीमार है ज़्यादा ना से 15-16 दिन से। अब फिलहाल ससुराल पक्ष के खिलाफ यहाँ रिपोर्ट दे दी? रिपोर्ट दे दी है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। ठीक है। आपका? पुष्पा। आप इसकी क्या लगती हो? बुआ जी। अच्छा, क्या हुआ है इसके साथ में? सर इसको मार पीट करके नहीं और तुलेड़ बाईपास छोड़ के चला गया। अच्छा, फिर ये गोदी में लेके हमारे घर पे गई। फिर हमने वो बच्ची एडमिट कराई है। हाँ। उसकी ससुरा ने भी मारी, घरवाला ने भी मारी। अच्छा। और जब से बच्ची हुई है ना, हाँ। जब से ही नफरत कर रहे हैं इस लड़की से। बच्ची कितनी हुई? 2 लड़की हुई है। जुड़वा? हाँ जुड़वा सर।
अच्छा, क्या कह रहे हैं बच्चे इनसे नफरत है, नहीं दूध देते हैं, भैंस का दूध होता है उनके दूध भी नहीं लेने देते हैं। अच्छा, बच्ची को भी दूध नहीं पिलाने देते हैं। अच्छा, बच्ची हो गए। हाँ, बच्ची इनसे नफरत है, इन बच्ची ने लेके कहीं भी जाए यहाँ से, ये बोलते हैं। अब ये इनको फेंका भी था ऐसे क्या? हाँ, दीवार में देख हमारी छोटी बच्ची। अच्छा। तो वो एडमिट है, मशीन में है इसका। मशीन में है? हाँ। दोनों बच्ची में मशीन में है फिर? हाँ, दोनों बच्ची मशीन में। अच्छा, दोनों बच्ची। कितने दिन की हो गई है? वे 1 महीने की हो जाएंगे 26 तारीख को सर। अच्छा, जुड़वा हुई थी? हाँ, जुड़वा हुई थी सर। क्या हुआ है, क्या मामला है पूरा? बच्ची हुई है जब इसे परेशान करे और बच्चे इनको दूध ना पिलान दे, मार पीट के पटक के तिलड़ा बाईपास से पटक के चला गया और बच्ची भर्ती बिना कराई, मैंने एडमिट कराई, मेरे घर वालों ने कराई है और अभी वो गंभीर हालत में और अभी तक देखने में नहीं आया। और तो ये मसले क्या है, बच्चियों से क्या करते हैं, मतलब क्या बात है? 2 लड़की हो गई, लड़का ना करा। 2 लड़की होगी, लड़का ना हुआ। अच्छा, ये कहते हैं। हाँ। और पहले कितने बच्चे हैं? 2 लड़का पहले का। अच्छा, और अब 2 लड़की जुड़वा हुई है? 2 जुड़वा हुई है। उनके ऊपर आपसे लड़ाई कर रहे हैं? हाँ। क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं 2 लड़की हो गई, बात बात पे मारते, बच्ची को फेंक के मारा, उसकी हालत भी खराब है। छोटी बच्ची को फेंक के मारा? हाँ। कहाँ पे? फरस पे। फरस पे? ना थोड़ा भीतर। अच्छा। अच्छा, तो फिर अब कहाँ पे लगी बच्ची के? बच्ची के मतलब सिर के बल गिरी है, वो भर्ती है अभी तो मशीन में, कल मशीन में कराई है। दोनों बच्ची भर्ती हैं? हाँ, दोनों ही भर्ती है। दोनों बच्चों का नाम क्या रखा है? नाम अभी नहीं रखा। कितने दिन पहले हुई है? उनको 1 महीना 26 तारीख को। 26 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। अच्छा, तो ये कहते हैं कि बच्चियाँ क्यों हुई? बच्चियों से चिढ़ते हैं क्या? बच्ची को कोई भी नहीं रखता मेरे सिवा। अच्छा, वे छोड़ के कब गए आपको? परसों। कहाँ छोड़ के गए? 60 फुट ना तुलेड़ा बाईपास। तुलेड़ा बाईपास 60 फुट के पास में। अच्छा, तो ये 2 बच्चों के साथ छोड़ गए, बस वो लड़कों को नहीं देख गए? लड़कों को तो वापस ही ले गया, लड़का रोता गया, पर कपड़े भी ले गए। अच्छा, कपड़ा भी नहीं गए और बच्चियों को आपके साथ छोड़ गए। कोटकासिम कस्बे में रेवाड़ी रोड स्थित नर्सरी में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। आग की तेज लपटों को देखकर स्थानीय दुकानदारों और किसानों का मौके पर जमघट लग गया तथा सभी ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझाने के लिए पानी के टैंकर और ट्यूबवेल का सहारा लिया गया, लेकिन आग की तीव्रता के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना दमकल को दी गई, जिस पर नगरपालिका टपुकड़ा, तिजारा, किशनगढ़ बास एवं खैरतल से 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। कोटकासिम पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति संभालने में सहयोग किया। आग से नर्सरी को भारी नुकसान हुआ है, वहीं किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील पदार्थ से आग लगने की आशंका जताई गई है। महानिदेशक पुलिस व महानिरीक्षक पुलिस सम्मेलन 2024 की सिफारिशों की क्रियान्विति हेतु अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कम्युनिटी राजस्थान के आदेश अनुसार की पालना में पुलिस अधीक्षक खैरतल के निर्देश अनुसार बुधवार को कोटकासिम थाना अधिकारी नंदलाल जांगिड़ के द्वारा सूरज पब्लिक स्कूल के करीब 50 विद्यार्थियों को अभियान के तहत शिक्षक गण के साथ आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को पुलिस इक्विपमेंट और रिकॉर्ड के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर पुलिस की कार्यशैली से अवगत कराया गया है। इस विजिट के दौरान स्कूली छात्रों के द्वारा डिबेट की गई, जिसमें उनके जवाब दिए जाकर संतुष्ट किया गया तथा पुलिस की कार्यशैली से अवगत करवाया गया। खेड़ी थाना पुलिस ने सामाजिक सरोकार और मानवता को लेकर अहम भूमिका निभाई है। खेड़ी पुलिस थाने के मेस लांगरी को हार्ट अटैक आया। सूचना पर खेड़ी थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुजर सहित पुलिस कर्मियों ने लांगरी को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया। हरस्वरूप शर्मा एवं करीब 25 सालों से खेड़ी पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों के लिए एक मेस में खाना बनाता है। सभी ने एकत्रित किए 51,000 रुपए लांगरी हरस्वरूप शर्मा को सौंपी। पूर्व में भी खेड़ी थाना पुलिस ने लांगरी हरस्वरूप शर्मा की पुत्री के विवाह में भी आर्थिक सहायता की थी। पुलिस कर्मियों के सहयोग तथा अपनेपन को देखकर लांगरी हरस्वरूप की आंखें नम हो गई। आज आपके हार्ट अटैक की समस्या को लेकर खेड़ी थाना पुलिस ने आपकी सहायता की, उनको किन शब्दों में आप बयां करना चाहते हैं? मैं जनवरी 2001 से ही यहाँ काम कर रहा हूँ लगातार।
पहले बच्ची की शादी में भी इन्होंने सहयोग किया था, आज ही अटैक पड़ गया था तो इन्होंने अभी मेरी किया है, इन्होंने सहायता दी है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि पुलिस आपका परिवार है? परिवार ही मानता हूँ मैं तो। देखो जहाँ तक मेरी पेश शादी खाई है, फिर यहाँ अगाड़ी में सोचता हूँ सही हो, जल्दी हो जाऊँ और फिर सेवा दूँगा। आपके नेतृत्व में खेड़ी थाना पुलिस स्टाफ ने एक सराहनीय पहल की है, इस संबंध में थोड़ा जानकारी दें। हमारा लांगरी हरस्वरूप जो बहुत दिन से पिछले लंबे समय से हमें यहाँ सेवाएं दे रहा था, सभी स्टाफ के लिए खाना बनाता था, इसको अचानक से हार्ट स्ट्रोक आ गया था और इसके जयपुर फिर इलाज हुआ था। तो हमने फिर सभी ने सोचा, समस्त स्टाफ ने भी इस बात की पहल की कि क्यों ना इसकी छोटी सी आर्थिक सहायता की जाए। तो फिर हमने इसको एक छोटा सा, हम सभी से पूरे स्टाफ ने फंड इकट्ठा करके छोटा सा सहयोग किया जो इसके इलाज में काम आएगा। हरस्वरूप करीब 25 साल से इस महकमे को भोजन आदि की व्यवस्था कर रहा है जी। पुलिस पूर्व में भी ऐसी सहायता कर चुकी है, इस संबंध में जानकारी। ये तो पुलिस का एक पहल है, सभी को करनी चाहिए। ये हमारा पुलिस का अभिन्न अंग रहा है, खाना बनाता था, वैसे भी होमगार्ड सेवा में भी था, तो हम इसका पहले से भी और अभी भी इसका ख्याल रख रहे हैं और भविष्य में भी इसका ख्याल रखेंगे। ये मोटिवेशन जो किया गया है, प्रेरणा, तो और आप अपने और साथी अन्य पुलिसकर्मियों को भी क्या संदेश देना चाहिए ऐसी मानवता को? करना चाहिए, जब पुलिस का साथी है, इसके अलावा हम और लोग सभी लोगों की भी तो सेवा करते हैं। जो पुलिस का हमारा साथी है उसका सहयोग तो एक लाजमी है, बनता ही है। जब हम आम आदमी की सेवा कर रहे हैं तो इसकी भी हमें एक सहयोग करना ही चाहिए। खौरा ग्राम स्थित श्री प्रयागदास आश्रम न सिर्फ आध्यात्मिक शांति का केंद्र बना है बल्कि अब ये शिक्षा के क्षेत्र में भी एक मिसाल कायम कर रहा है। मंदिर के साथ साथ अब ये स्थान विद्या मंदिर के रूप में भी पहचाना जा चुका है। मंदिर के साथ साथ अब ये स्थान विद्या मंदिर के रूप में भी पहचान बना चुका है। यहाँ इब्तिदा निःशुल्क शिक्षण संस्थान के माध्यम से ग्रामीण बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। संस्थान की अध्यापिका कविता के अनुसार श्री प्रयागदास श्रम सेवा मंडल के सहयोग से सैकड़ों बच्चियां इस शिक्षण केंद्र में पढ़ाई कर रही हैं। उनका लक्ष्य है कि ग्रामीण अंचलों की बेटियां भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहें। आश्रम में पढ़ाई के साथ सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गर्मी को ध्यान में रखते हुए कक्षाओं में पंखे लगवाए गए हैं और साफ सुथरे क्लासरूम, पीने का ठंडा पानी, बैठने के लिए दरी पट्टी जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। श्री प्रयागदास श्रम सेवा मंडल का ये प्रयास सराहनीय है कि वे शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य और सुविधा का भी उतना ही ख्याल रखता है। श्री प्रयागदास आश्रम आज एक ऐसा स्थान बन गया है जहां ईश्वर की भक्ति के साथ साथ ज्ञान की रोशनी भी फैलाई जा रही है। वास्तव में यह जगह अब संस्कार और शिक्षा का संगम बन चुकी है। खैरतल तिजारा जिले के प्रभारी मंत्री एवं कृषि एवं उद्यानिकी, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रिको गेस्ट हाउस भिवाड़ी के सभागार में विकास कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं, आमजन की मूलभूत सुविधाओं एवं केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का धरातल पर समयबद्ध रूप में प्रभावी क्रियान्वयन करावें। बैठक के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा दिए गए सुझावों, वेस्ट टू एनर्जी परियोजना और भिवाड़ी मास्टर ड्रेनेज प्लान पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए ताकि इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में वकीलों ने काली पट्टी बांधकर काम स्थगित रखा और नारेबाजी की। कार्यक्रम वकीलों ने इस हमले की घोर निंदा की और भारत सरकार से मांग की है कि आतंकवादियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और मृतकों के परिवारों को सरकारी नौकरी सहायता प्रदान की जाए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। पहलगाम जम्मू कश्मीर में मंगलवार को हुए कायराना इस्लामी आतंकवाद से हुई हत्या के विरोध में विवेकानंद चौक थानागाजी में आक्रोश सभा आयोजित की गई। इस दौरान एकत्रित सर्व हिंदू समाज के लोगों के चेहरे पर गुस्सा और बदले की भावना दिखाई दी तथा सभी ने नम आंखों से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल जलाकर और मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की। सभी लोगों ने एक स्वर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, धर्म पूछकर हत्या करने वाले और विधर्मी आतंकी लोगों के आर्थिक बहिष्कार की शपथ ली गई तथा दूसरों को भी इस बारे में जागरूक करने का संकल्प लिया। गत कई वर्षों से थानागाजी में भी विधर्मियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत बताई। क्षेत्र में बढ़ रही अधार्मिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की आवश्यकता महसूस की गई। सर्व हिंदू समाज के लोगों ने सरकार से आतंकियों को कड़ी सजा और उनके एनकाउंटर की मांग की है कि ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस दौरान थानागाजी सहित अनेक गांवों के युवा और समाज बंधु उपस्थित रहे। थाना पुलिस ने मुंडावर थाना क्षेत्र के गांव जालावास में हुई फायरिंग के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुंडावर थानाधिकारी महावीर सिंह शेखावत ने बताया कि खैरताल तेजारा पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए 21 अप्रैल की रात्रि को गांव जालावास में फायरिंग के आरोपी विक्रम सिंह पुत्र चंद्रभान यादव निवासी मऊ को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी महावीर सिंह शेखावत ने बताया कि 21 अप्रैल को परिवादी हजारी लाल पुत्र सुंडाराम यादव निवासी जालावास तहसील मुंडावर ने थाने पर उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज करवाया कि रात्रि करीब 1:45 बजे उसके भाई अमर सिंह के जवाई विक्रम सिंह पुत्र चंद्रभान अहीर निवासी मऊ पुलिस थाना मुंडावर जिला खैरताल तेजारा ने घर आकर उत्पात किया एवं उनके परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकियां भी दी। विशंबर दयाल पुत्र सुंडाराम निवासी जालावास व गजेत सिंह पुत्र अमर सिंह जालावास ने आरोपी विक्रम सिंह से समझाइश की। इसी दौरान आरोपी विक्रम सिंह ने अपने लाइसेंस शुदा पिस्टल से विशंबर दयाल व गजेत सिंह पर फायरिंग कर दी, जिसमें विशंबर दयाल के सिर में गोली लगी तथा गजेत सिंह बाल बाल बच गए। विशंबर दयाल वर्तमान में मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में भर्ती हैं, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है। ग्राम जालावास में फायरिंग की सूचना प्राप्त होने पर गठित टीम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से खाली कारतूस एवं पिस्टल की मैगजीन में जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। वांछित आरोपी विक्रम सिंह पुत्र चंद्रभान निवासी मऊ पुलिस थाना मुंडावर को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर प्राप्त किया गया है। मुलजिम भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर गुरुग्राम में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। मुलजिम से घटना के संबंध में गहन अनुसंधान जारी है। मुंडावर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र में दुकान में मकान के धोखाधड़ी व कटुचरित दस्तावेज तैयार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुंडावर थानाधिकारी महावीर सिंह शेखावत ने बताया कि विमल कुमार बंसल पुत्र ओम प्रकाश बंसल जाति महाजन निवासी बीजवाड़ चौहान पुलिस थाना मुंडावर जिला खैरताल तेजारा हाल निवासी कलकत्ता द्वारा ग्राम बीजवाड़ चौहान स्थित अपनी पुश्तैनी जायदाद के धोखाधड़ी पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाने के संबंध में आरोपी जसराम पुत्र बुलाराम व निर्मला पत्नी स्वर्गीय उदयराम निवासी बीजवाड़ चौहान के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य संकलन किए गए। आरोपी जसराम पुत्र बुलाराम निवासी बीजवाड़ चौहान पुलिस थाना मुंडावर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर प्राप्त किया गया है।
खैरतल तिजारा जिले में पंचायत समिति कोट कासिम के प्रधान विनोद कुमारी सांगवान पर सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट और अपहरण की धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक हलकों में आक्रोश व्याप्त है। 21 अप्रैल को मुंडावर विकास अधिकारी संजय यादव, जो वर्तमान में कार्यवाहक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद खैरतल तिजारा के पद पर कार्यरत हैं, राजकीय कार्य के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित थे। इसी दौरान प्रधान विनोद कुमारी ने कथित रूप से कार्यालय स्टाफ के सामने चप्पलों से मारपीट की और उन्हें अपहरण कर जान से मारने की धमकी भी दी। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संघ उपशाखा मुंडावर ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए तत्काल गिरफ्तारी और निलंबन की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 24 अप्रैल तक कार्रवाई नहीं होती है तो 25 अप्रैल को पंचायत समिति मुंडावर कार्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग के ऋणी एक मुश्त ऋण समाधान योजना के प्रथम चरण के तहत 1 मई से 30 सितंबर तक बकाया मूलधन राशि जमा कराकर ब्याज एवं शास्ति में 100% छूट का लाभ उठा सकते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि ऋणियों को राहत प्रदान करने के लिए एक मुश्त ऋण समाधान योजना लागू की है। बकाया अतिदेय मूलधन राशि एक मुश्त जमा कर ब्याज एवं शास्ति में छूट दी जाएगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार के गृह विभाग के निर्देश पर सर्वोच्च पोंटिक और होली सी के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन हो जाने के कारण 22 से 23 अप्रैल को 2 दिवसों के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। उनके अंतिम संस्कार के दिन एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। एडीएम द्वितीय योगेश डागुर ने बताया कि सभी राजकीय भवनों व कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। युवा ब्राह्मण सभा परिवार ने अधिकारी कोतवाली अलवर शहर को ज्ञापन देकर फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि मैं आकाश मिश्रा, अशोक विहार अलवर का निवासी हूं। मैंने 19 अप्रैल को प्रातः 10 बजे मेरे मोबाइल पर सोशल मीडिया देखना प्रारंभ किया तो फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं लेखक अनुराग कश्यप के इंस्टाग्राम पर की गई एक पोस्ट एफबी, इंस्टाग्राम एवं न्यूज चैनलों पर वायरल हो रही थी। इसके बारे में पता चला कि अनुराग कश्यप लिख रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों पर मुतुगा जैसे ही मैंने यह शब्द और वाक्य पढ़े तो मेरा खून खोल गया, क्योंकि मैं ब्राह्मण जाति से हूं और एक संगठन युवा ब्राह्मण सभा परिवार का प्रमुख भी हूं। इस तरह की अशोभनीय एवं नीच शब्दों से मेरे मन को गहरा आघात लगा है तथा मेरी एवं मेरी जाति की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। भारत देश में सभी जातियां व धर्म लोग मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे शब्दों से आपसी वैमनस्यता फैलाई जा रही है तथा एक संपूर्ण जाति को नीचा दिखाया गया है। एक फिल्मकार द्वारा ऐसे शब्दों से ब्राह्मण समाज के लोगों में गहरा आक्रोश फैला है और दंगे भड़क सकते हैं, जो कि देश की सुरक्षा व शांति के लिए खतरा है। अनुराग कश्यप का ये कृत्य देशद्रोही की श्रेणी के अपराध में आता है। सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से अनुराग कश्यप पूर्व में भी कई बार अशोभनीय एवं राष्ट्रीय विरोधी टिप्पणी करते रहे हैं तथा ये समाज वैमनस्यता फैलाने का आदतन अपराधी है। ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने मुंबई चलने का आह्वान करने की बात की, लेकिन हम सब ने कानून के दायरे में कार्रवाई करना उचित समझकर सबके साथ ये एफआईआर अनुराग कश्यप के खिलाफ प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, आज राष्ट्र के ऐसे विरोधी जो राष्ट्र के अंदर रह के राष्ट्र के साथ, सनातन के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और निरंतर रूप से वो सनातन के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और ब्राह्मणों के साथ में आपत्तिजनक शब्द उन्होंने
बोले हैं। आज ऐसे फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप के लिए हमने एफआईआर कोतवाली थाने के अंदर सुपुर्द करी है। और ये कभी मोदी के ऊपर सवाल उठाते हैं, कभी सेंसर बोर्ड के ऊपर सवाल उठाते हैं, कभी सनातन के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र के अंदर रह के और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध में आज यहाँ पर युवा ब्राह्मण सभा परिवार के साथ सर्व समाज यहाँ पर आया है। और कोतवाली के अंदर आज हमने एफआईआर दी है कि एफआईआर दर्ज की जाए और इस व्यक्ति के साथ में कोई गिरफ्तार किया जाए। और साथ ही हम मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि इस व्यक्ति की फिल्म को अलवर में प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान के अंदर विभिन्न सामाजिक संगठन इस और कार्य कर रहे हैं और सभी ने ये एक लामबंद होकर ये चीज कहा है कि राजस्थान के अंदर इस व्यक्ति की फिल्म को प्रसारित नहीं किया जाएगा। साथ ही आज सब हम यहाँ पर पुलगांव के अंदर जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जिनके साथ में गोलीबारी करी आतंकवादियों ने, उनकी आत्मिक शांति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं और उनकी आत्मा के लिए भी आज हमने आत्मिक शांति के लिए हमने 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही पीएम मोदी साहब से और गृह मंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आज हमारे पर्यटकों को, हमारे देशवासियों को रौंदा है, उनका सर्वस्व खत्म हो जाए, उनका सर्वस्व तबाह करे और इंडियन आर्मी इस प्रकार का कार्य करे। तो आज इन दोनों उद्देश्य से हम यहाँ पर कोतवाली आए हैं। किस तरीके का बयान दिया जिसको लेकर आपने एफआईआर दर्ज की? अनुराग कश्यप ने पूर्व में सनातन के ऊपर सवाल उठाया था, सेंसर बोर्ड पे उठाया था। उसके बाद उसने मोदी जी से जाति सूचक जातियों के ऊपर सवाल उठाया था और अभी उसने ब्राह्मणों के लिए बोला है कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर मुतूंगा। इस प्रकार के शब्द कोई सही मानसिक वाला व्यक्ति नहीं बोल सकता। निश्चित रूप से ये मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है जिसने इस प्रकार के शब्द बोले हैं और उसी के विरुद्ध आज हम सब यहाँ शहर कोतवाली में पहुंचे हैं। विधायक बालक नाथ ने उपजिला अस्पताल तिजारा में पहुंचकर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों, चिकित्सा प्रभारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिला चिकित्सा अधिकारी अरविंद गेट की मौजूदगी में बैठक ली, जिसमें चिकित्सालय की व्यवस्थाओं एवं निर्माणाधीन भवन के बारे में विस्तार से चर्चा की। बैठक में विधायक ने अस्पताल में उपकरणों की जानकारी ली, दंत चिकित्सक से संबंधित उपकरण पर चर्चा की। बैठक में 3 सदस्यों को MRS में लेने के निर्देश दिए। वहीं चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सकों की बायोमेट्रिक्स की उपस्थिति से प्रति माह विधायक को अवगत कराने के निर्देश दिए। वहीं चिकित्सा प्रभारी प्रवीण शर्मा ने चिकित्सक जितेंद्र गुप्ता पर अस्पताल की व्यवस्थाओं में सहयोग न करने पर की आपत्ति जताई, जिस पर विधायक ने दोनों चिकित्सकों को समझाकर कहा कि अस्पताल को सभी चिकित्सक अपने परिवार की तरह से मिलकर काम करें। वहीं पोस्टमार्टम संबंधी चर्चा की गई। बैठक में PWD अधिकारियों को बुलाकर अहिंसा सर्किल वाले रोड को जल्दी शुरू करने के लिए निर्देश दिए। विधायक ने चिकित्सालय का निरीक्षण किया एवं अस्पताल में सफाई एवं गर्मियों में पानी, पंखे, कूलर की व्यवस्था को बनाए रखने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक सरकारी अभियंता ने कोटपुतली में विधायक के पुत्र पंकज पटेल पर जान से मारने की धमकी देने और कार्यालय में तोड़फोड़ करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। घटना उस समय की है जब अवैध रूप से लगे एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। सूत्रों के अनुसार कनिष्ठ अभियंता लाखन सिंह और फीडर इंचार्ज की टीम के साथ एक निजी होटल रॉयल किंग पर चल रही कार्रवाई के दौरान ट्रांसफार्मर को हटाया गया। होटल मालिक दिलीप रावत ने बताया कि उन्होंने कनेक्शन के लिए विधायक प्रतिनिधि दिनेश को 1.4 लाख रुपए दिए थे, जबकि विभाग में जमा की गई राशि मात्र 8,294 रुपए थी। ट्रांसफार्मर हटाए जाने के बाद कथित तौर पर विधायक पुत्र पंकज पटेल का अभियंता के पास फोन आया, जिसमें उन्होंने ट्रांसफार्मर को दोबारा लगाने का दबाव डाला। अभियंता के अनुसार थोड़ी ही देर में पंकज पटेल अपने समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंचे और लाठी डंडों से लैस होकर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। उन्होंने कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए CCTV कैमरे तोड़ दिए और मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। डरे हुए अभियंता को कोटपुतली छोड़कर मोबाइल स्विच ऑफ कर जान बचाई। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है और अगर उन्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी पंकज पटेल की होगी। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है और आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक चीज बताओ, गलत कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ रही है क्या आपके? गलत चीज को आप फोर्स क्यों कर रहे हैं? आप मैं क्या कह रहा हूँ, लगनी चाहिए। अजी भाई साहब, गलत कैसे लगा दे कोई आदमी? गलत मैं क्या कह रहा हूँ, नौकरी चाहिए। नौकरी दाव पे लगा देगा कि कोई? कौन सी नौकरी दाव पे लगी? तेरी है तो मेरे को। अजी ट्रांसफर अवैध गलत है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये DPF लगनी चाहिए। अरे गलत को कौन लगा देगा भाई साहब? आप लगनी चाहिए। अरे मेरा आपसे निवेदन है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अरे कुछ नहीं, गलत ट्रांसफर नहीं लगेगा जी भाई साहब। गलत ट्रांसफर नहीं लगना ना? गलत ट्रांसफर नहीं लगेगा भाई साहब। नौकरी करेगा ना? अजी भाई साहब, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। अजी आप करेगा? मैं तो देखो आपके मैं तो पैर पकड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरे बच्चों का सवाल है कि मैं गलत काम नहीं कर सकता। मैं गलत काम नहीं कर सकता।
मैं साइड पे ही हूँ। साइड पे कौन सी साइड पे? क्या बात है तो इंसाफ में कौन सी साइड पे? अजी भाई साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप मैं ऐसी क्या गलती कर दी हमने, एक बताओ आप। मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सी साइड पे है? मैं साइड पे ही हूँ, पनियालावाड़ी साइड पे। कौन सी साइड पे है? नहीं तो आप एक चीज गलत चीज के लिए आप इतना फोर्स करो, उसका मतलब क्या है? मैं ये कह रहा हूँ आप गलत चीज के लिए फोर्स करो, उसमें डिपार्टमेंट में लगाई क्यों जब गलत था सब? मेरे डिपार्टमेंट ने नहीं लगाई जी, मेरे को जब पता चला है मैं डिमांड जब कनेक्शन करने जब जयन गया है जी गलत। अजी हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा तो। आप समझ नहीं रहे हो जी भाई साहब। अजी भाई साहब आप समझ नहीं रहे हो, मेरा दोस्त तो बताइए आपको मेरा। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब आप गलती क्यों समझ रहे हो हमारी? अरे भाई साहब आपसे तो हमारा तो हाथ जोड़ निवेदन। एक सेकंड में और मैं खुद जा रहा हूं और किसी के गलती से बता देना। अजी भाई साहब मेरी समझ आप तो करने हो, बताओ आप तो। अजी भाई साहब एक चीज बताओ, गलती तो क्या है, गलती तो बताओ हमारी। ये बताओ ना, कल तो मार्क्स उठाने की गलत सही, मैं खुद आके देखूंगा कितना सही कर रखा है कितना गलत। अजी मैंने तो नहीं किया ना, मैंने गलत नहीं किया। कितना सही कितना गलत कर रखा है। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब 1% गलती नहीं की। आप हो कहाँ पे? मैं देखूंगा पूरी कोर्ट पुतली का देखूंगा। आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, आप बिल्कुल देखिए हर चीज को। मैं साइड पे पहुंच रहा हूँ अभी, मैं साइड पे हूँ, अभी आ रहा हूँ। साइड कौन सी साइड पे हो? मैं पनियाला हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो पनियाला कहाँ मेरे को बताओ ना, मैं आ रहा हूँ, आप ऑफिस पहुंचिए, आ जाइए। आप समझ भाई जहाँ पे आओ ना, गलत मेरे को दिखाओ तो शुरू गलत कहाँ है? अजी भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ, आ जाइए आप। अरे भाई साहब क्या लग रखा है कि तू कटिंग कर रहा है, मेरे को पता है सब कुछ, लेकिन है कहाँ पे? तू मेरे को दिया तो बता। मेरी बात सर, आप इतना मतलब वो क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही भाई साहब। आप हो कहाँ मेरे को ये बताओ। बैठ तो मेरे रिश्तेदार की डीपी उतर गई, मेरी डीपी उतर गई, बस अजी एक चीज बताओ जी, तो गलत एक चीज गलत आदमी कोई कैसे करेगा? दिखाओ ना कहाँ गलत है, मैं बता दूंगा आपको, आ जाइए। वो कहाँ पे मेरे को बताओ ना। मैं साइड पे ही हूँ, पहुंच रहा हूँ, आप आ जाओ, बता देता हूँ। 1 मिनट जी। कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के विरोध में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और खैरसल द्वारा रेलवे फाटक के पास आतंक का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। विहिप जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद छंगानी ने बताया कि घटना के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले की निंदा की। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ ही शहर अनेक नागरिक तथा युवा वर्ग भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ। आतंकी हमले में शहीद हुए 26 लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने आतंकवादियों के विरोध में नारे लगाते हुए सरकार से आतंक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड के गांव पहल में प्रमुख आस्था का केंद्र श्री 1008 श्री बाबा गरीबदास जी महाराज का वार्षिक मेला 28 अप्रैल सोमवार को आश्रम महंत नरसिंहदास जी महाराज व श्री गरीबदास जी युवा कमेटी एवं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से बड़ी धूमधाम से भरा जाएगा। आश्रम महंत नरसिंहदास जी महाराज ने बताया कि 27 अप्रैल रविवार को रात्रि 8 बजे से रागिनी कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तरुण बाल्याण एवं पार्टी द्वारा बाबा की महिमा का गुणगान किया जाएगा, जिसमें राधा चौधरी, मुस्कान बेबी, मनीषा मरजानी सहित अनेक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। 28 अप्रैल सोमवार को मुख्य मेला आयोजित हो, जिसमें प्रातः 9 बजे सत्संग में देशी घी का भंडारा होगा। साथ ही सायंकाल विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन भी होगा। और खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ इसी तरह की नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।